जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडूट्यूब 24/7। दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एडूट्यूब 24/7 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सब में मोस्ट रिपीटेड होता है ये सब क्वेश्चंस। तो आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, इसकी टेंशन आप ना लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया था? हु हैज़ मेड गेटवे ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं जॉर्ज विटेट, लुटियंस, जॉर्ज पंचम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जॉर्ज विटेट। आपको पता होगा दोस्तों, ये इसका काम जो हुआ था ये 1913 में स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों इसका काम इसीलिए स्टार्ट हुआ था ताकि ये एक वेलकम के लिए जो जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी जो आने वाले थे इंडिया, जो फर्स्ट मोनार्क विजिट किए इंडिया के लिए, उसको आने का वेलकम के लिए ये बनवाया गया था। और दोस्तों ये कंप्लीट हुआ था 1924 में। और दोस्तों ये जो जॉर्ज फिफ्थ और जो क्वीन मैरी आई थी उस टाइम, तो वो लोग ही इंडिया में जो फर्स्ट मोनार्क जो विजिट किए थे इंडिया को, वो थे। तो आप ये सब पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप देख सकते हैं जो हमारा गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, कुछ इस तरह दिखता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी? आपके ऑप्शन है आनंद, धनानंद, परमानंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों धनानंद। आपको पता होगा ये जो नंदा डायनेस्टी के ये जो धनानंद रूलर थे, इसी के टाइम पे चाणक्य, जो जिसे आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, वो इनके दरबार में एक प्रधानमंत्री के टाइप में काम करते थे। तो इन्हीं का जो इंसल्ट कर दिया गया था चाणक्य का धनानंद के द्वारा, तो जो बाद में अपना बदला लेने के लिए एक चंदू नाम का जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से बहुत बड़ा रूलर बना, और इसे ही मारकर एक अपना अपना जो मगध का साम्राज्य था उसे कैप्चर किया। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ये जो लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का, और उसके जो लास्ट रूलर थे वो धनानंद थे। उसके बाद तो मौर्य साम्राज्य ही स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आप एक वर्ड याद रखिएगा, HSNMSKS। इस वर्ड से क्या होगा दोस्तों? अब देखिए, ये आपको एक सीरीज याद हो जाएगा हर्यक डायनेस्टी से लेके सतवाहना डायनेस्टी तक। आप ऐसे याद रख लीजिए, ये हर्यक डायनेस्टी, एस से आपका हो गया शिशुनाग डायनेस्टी, एन से नंदा, इसके बाद एम से मौर्य, इसके बाद फिर से आपका एस से हो गया दोस्तों सुंगा डायनेस्टी, के से खनवा, और एस से सतवाहना। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, एस से हर्यक, एस से शिशुनाग, एन से नंदा, एम से मौर्य, एस से संगा, के से खानवा, एस से सतवाहना। तो आप ये वर्ड याद रख लीजिए दोस्तों। अब आपको कोई भी किसी का डायनेस्टी आगे पीछे पूछेगा तो आपको टेंशन नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन से बस याद रखिए, ये जो नंदा डायनेस्टी था इसका लास्ट रूलर था धनानंद। आप ये वर्ड याद रख लीजिए, HSNMSKS। इससे आपको टोटल जो डायनेस्टी है ये सीरीज में याद हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? टॉमस रो कैम अंडर विच मुगल एम्पायर? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जहांगीर। आपको पता होगा दोस्तों, जो इंग्लिश की तरफ से डिप्लोमेट पहले भी भेजे जा चुके थे, जो कि हॉकिंस जो पहले आए थे, हॉकिंस, जो कि दोस्तों 1608 में आए थे। तो इनसे काम नहीं बना दोस्तों, इसलिए इनसे काम नहीं बना क्योंकि जो मुग़ल जो सम्राट थे जहांगीर, वो इनसे नाखुश थे, क्योंकि ये इन्होंने कुछ गिफ्ट प्रेजेंट नहीं किया था, जो आने टाइम जो गिफ्ट होता है राजा को वो नहीं दिया था। तो इसीलिए जहांगीर जी गुस्सा गए थे। और बाद में जो हॉकिंस जहाँ जो टॉमस रो जी आए, आप देख रहे हैं ये टॉमस रो जी आए, इन्होंने पहले से ही जान गया था कि इनको गिफ्ट देना है, बहुत सारा गिफ्ट इन्होंने दिया। और इसीलिए बाद में इन्हें जो 1615 में फरमान जारी कर दिया गया जहांगीर के द्वारा कि आप फैक्ट्री लगा सकते हैं सूरत में। तो आप बस याद रखिएगा दोस्तों, जो टॉमस रो जो आए थे, एक इंग्लिश डिप्लोमेट, वो आए थे आपके जहांगीर के काल में। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन आर्थिक समीक्षा सर्वे प्रकाशित करता है? हु पब्लिशेस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी विभाग, रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोस्तों ये एक एनुअल रिपोर्ट होता है और ये हर साल जारी किया जाता है, हर साल में एक बार। और ये दोस्तों जो जारी किया जाता है ये यूनियन बजट जो आता है उससे जस्ट पहले जारी किया जाता है। और ये जो सब इसकी देख रेख होती है, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र होते हैं उसके देख रेख में होता है। और दोस्तों आपको पता होगा अभी के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं
वो हैं के सुब्रमण्यम। तो आप ये सब जानकारी रखिए। और दोस्तों ये जब बजट सेशन चलता है तब ये पार्लियामेंट में दोनों हाउस को दे दिए जाते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। तो आप बस याद रखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है दोस्तों, ये वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जारी किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किरीबात कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? किरीबात इज ए फूड ऑफ विच प्लेस? आपके ऑप्शंस हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों श्रीलंका। दोस्तों ये एक खीर भात, जो हम लोग खीर बोलते हैं, उसी टाइप से एक सिमिलर डिश होता है श्रीलंका में, और ये बहुत ही फेमस है। और ये दोस्तों ये जो डिश बनता है, ये राइस, जो चावल और जो कोकोनट मिल्क होता है उससे मिलकर बनता है। ये सिमिलर होता है लगभग दोस्तों खीर के, हमारे यहाँ के खीर के। तो आप बस याद रखिए। और ये दोस्तों बहुत ही फेमस डिश है आपके श्रीलंका का। ये सब क्वेश्चन सब आ चुका है दोस्तों रेलवे का, मैंने ऐसे ही नहीं दे दिया है। ये सब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन सब। आपको हम पिक्चर में दिखाते हैं दोस्तों किरीबात कैसा होता है। देखिए कुछ ऐसा होता है किरीबात, ये जो एक होता है चावल और कोकोनट मिल्क का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता? आपके ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विष्णुगुप्ता। आपको दोस्तों पता होगा विष्णुगुप्ता जी हमारे लास्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी का। और ये जो गुप्ता वंश जो दोस्तों स्टार्ट किया गया था, ये श्री गुप्ता, ये फाउंडर थे इनके श्री गुप्ता। और ऐसे वास्तविक फाउंडर दोस्तों इससे समुद्रगुप्त को माना जाता है शायद। लेकिन दोस्तों आप बस याद रखिए, जो लास्ट रूलर था इनके गुप्ता का, वो विष्णुगुप्त जी थे। और दोस्तों इनका जो काल था वो 540 से लेकर 550 तक था, एडी तक। तो आप बस याद रखिए। और ये दोस्तों जो नालंदा का जो एक्सकेवेशन हुआ था, जो एएसआई द्वारा 1927 में जो खोद जो होती है, उसी में दोस्तों ये पता चला था जो विष्णुगुप्त जी थे ये कुमारगुप्त के पुत्र थे। तो आप बस याद रखिए, जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्ता। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व का एथेंस किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज नॉन एज एथेंस ऑफ द ईस्ट? आपके ऑप्शंस हैं बेंगलोर, मदुरई, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मदुरई। आपको पता है मदुरई एक तमिलनाडु में एक बहुत फेमस शहर है। और दोस्तों इसे जो स्टेट ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है, त्योहारों का नगर। और दोस्तों इसी के जो मदुरई शहर है, इसी के बगल से वैगई रिवर पास होती है। आप इसमें भी देखिए एआई लास्ट में है, इसमें भी एआई लास्ट है, आप इसे याद रख सकते हैं। वैगई रिवर, जो वैगई नदी है, वो मदुरई शहर से ही पास होती है। तो बस दोस्तों आप ये याद रखिए, जो एथेंस ऑफ जो ईस्ट, पूर्व का जो एथेंस कहा जाता है वो मदुरई रिवर को कहा जाता है। और ये दोस्तों इंडिया में 44th मोस्ट पॉपुलेटेड जो सिटी है। बस आपको यहाँ पर याद बस ये रखना है कि एथेंस ऑफ पूर्व का जो एथेंस है वो मदुरई को कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर में, ये लोकेशन इसका कुछ यहाँ पड़ता है दोस्तों, ये डाउन साउथ तरफ तमिलनाडु में है। और कुछ ये इंपॉर्टेंट जो जगह हैं इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज्वारा नृत्य कहाँ, किस राज्य का नृत्य है? ज्वारा डांस बिलोंग टू विच स्टेट? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस डांस है ज्वारा डांस। और ये दोस्तों एक हार्वेस्ट डांस है जो कि फसल कटाई के बाद होता है। तो बस याद रखिए, जो ज्वारा जो डांस होता है वो मध्य प्रदेश का एक फेमस डांस है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह होता है डांस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2 हैट्रिक लेने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं? विच ओनली इंडियन प्लेयर टुक 2 हैट्रिक इन इंटरनेशनल क्रिकेट? आपके ऑप्शंस हैं कपिल देव, इरफान पठान, कुलदीप यादव, नन ऑफ द अबव। आप पिक्चर में देख के समझ ही गए होंगे दोस्तों, इसका सही आंसर है कुलदीप यादव। दोस्तों आपको बता दूं, ये एक सिंगल प्लेयर है जिन्होंने एक इंटरनेशनल में 2 हैट्रिक लिया है। और दोस्तों ऐसे एक हैट्रिक लेने वाले इंडिया के 5 प्लेयर हैं। और दोस्तों ये जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक लेने वाले हमारे श्रीलंका के मलिंगा जी हैं, जिन्होंने 5 हैट्रिक लिया है। और दोस्तों 4 लगातार बॉल पे 4 विकेट इन्हीं के नाम है, मलिंगा जी के। बस आप इस क्वेश्चन से याद रखिए, जो भारत एक सिंगल खिलाड़ी हैं 2 हैट्रिक लेने वाले इंटरनेशनल में, वो हैं कुलदीप यादव जी। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1943 बंगाल अकाल के समय भारत का वायसराय कौन था? हु वाज इंडियाज वायसराय ड्यूरिंग 1943 बंगाल फेमाइन? आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिंथलिगो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों ये जो आई थी, जो बंगाल फेमाइन, ये वर्ल्ड war II के टाइम आई थी। और दोस्तों बाद में जब एक सर्वे किया गया आईआईटी गांधीनगर के द्वारा, तो उसमें दोस्तों ये निकल के आया कि ये एक्चुअली जो पानी के कमी से नहीं, बल्कि एक्चुअली ये एक ब्रिटिश के पॉलिसीज़ के कारण हुआ था, जो ये उसका टैक्सेशन सिस्टम था। और कुछ ब्रिटिश की पॉलिसीज़ के कारण ही वहाँ पर बंगाल अकाल आया था, जिसमें लगभग दोस्तों आपको बता दूँ 60 लाख लोग मर गए थे, नहीं दोस्तों 30 लाख। और टोटल पॉपुलेशन दोस्तों उस टाइम बंगाल का था 6 करोड़। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कोई बहुत बड़ा मार्जिन था, जो कि 30 लाख मर गए थे 6 करोड़ टोटल पॉपुलेशन में। और दोस्तों बाद में जो बोले मैं आपको कि आईआईटी गांधीनगर का जो एक सर्वे हुआ था, उसमें दोस्तों ये निकल के आया था कि उस टाइम पे ब्रिटिश का पॉलिसीज़ और कुछ उस टाइम में मलेरिया फैला था और कुछ माल न्यूट्रिशन उसके कारण हुआ था। तो दोस्तों आप बस याद रखिए, जो 1943 में बंगाल में जो अकाल आया था, वो आया था लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे आया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट? आपके ऑप्शंस हैं वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको पता होगा जो प्रेसिडेंट का जो ओथ होता है, जो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि भारत के जो एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश, उसके द्वारा ही दिलाया जाता है। और दोस्तों आपको और एक बात और बता दूं, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओथ होता है, वो इनके उल्टा जैसे प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं। जो प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ये दोनों वाइस वर्सा है। आप बस याद रखिए इसे। और दोस्तों साथ में यही बता दूं, जो पीएम का जो पद होता है, उसे भी जो शपथ दिलवाते हैं वो प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। तो बस याद रखिए ये सब पॉइंट। आप देख सकते हैं ये कुछ पद, ये कुछ पिक्चर, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट को जो ओथ दिला रहे हैं एक इनके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पश्चिम शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया था? हु इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो सही आंसर है दोस्तों राजा राम मोहन रॉय। दोस्तों आपको बता दूं, राजा राम मोहन रॉय जी एक जिसे फादर ऑफ इंडिया रेनेसेंस के नाम से जाना जाता है, मतलब भारतीय पुनर्जागरण के पिता। तो दोस्तों इन्होंने ही जो सती सिस्टम था, जो जब एक हस्बैंड मर जाता था तो उनकी वाइफ जो विधवा रहती थी उन्हें भी उस आग में जला दिया जाता था, उस सिस्टम को इन्होंने एबॉलिश किया था, ख़त्म किया था। और दोस्तों चाइल्ड जो मैरिज था, इसे भी इन्होंने ही ख़त्म किया था। और दोस्तों ये एक बहुत बड़े भारतीय जो पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं। तो आप बस याद रखिए, जो वेस्टर्न एजुकेशन, जो शिक्षा सुधार की, जो इसे बढ़ावा देने के लिए राजा राम मोहन रॉय जी ने ही बहुत प्रयास किया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, टाइफाइड किस जांच से पता चलता है? विच टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश टाइफाइड? आपके ऑप्शंस हैं विडाल, एलिसा, पेप, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विडाल। दोस्तों आपको बता दूं, विडाल टेस्ट जो होता है ये टाइफाइड को जांचने के लिए होता है, जो फीवर एक तरह से आता है। दोस्तों साथ में जो एलिसा टेस्ट है, ये दोस्तों एड्स के लिए आता है, या एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम को जांचने के लिए। और ये दोस्तों पेप जो आप देख रहे हैं, ये दोस्तों जो भी आपके सर्विक्स में जो कैंसर टाइप से होता है, जो कि माँ के उम्र में जहाँ से बच्चा पैदा होता है, तो वो दोस्तों यहाँ का कैंसर में वो इसके टेस्ट के लिए पेप यूज किया जाता है, जो सर्विक्स कैंसर। तो दोस्तों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? विच केमिकल इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? आपके ऑप्शंस हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। तो सही आंसर है दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों AgBr। आप बस याद रखिए, जो फोटोग्राफी में जो यूज होता है वो है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागरहोल बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नागरहोल टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। आपको पता होगा दोस्तों, कर्नाटक में बहुत सारा फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क हैं। उसमें कुछ कुछ और हैं दोस्तों, वो है बंदीपुर, आप याद रखिएगा बंदीपुर। और दोस्तों डंडेली भी है नेशनल पार्क, वहीं पर है कर्नाटक में ही। और बस याद रखिए नागरहोल, डंडेली, बंदीपुर, ये सब दोस्तों वहाँ पर कुछ फेमस जो नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व हैं कर्नाटक के। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, आप देख सकते हैं इसे मैप में भी, यहाँ लोकेटेड है डाउन साउथ में कर्नाटक में।
दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि आपको ज़रा सा भी ये हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।